जब शासक बहुत ही शक्तिशाली हो और प्रचार प्रसार एवं राजकाज के सारे तंत्र उसकी मुट्ठी में हो, तो जनता फिर इशारों में बात करती है। नमस्कार। राजनीति में हमेशा जनता के छोटे छोटे इशारों को समझना बहुत जरूरी है। जनता वोट तो 5 साल में एक बार देती है, पर अपने मन की बात हर साल छोटे छोटे इशारों में बताते रहती है। यह जुलूस, बंद और धरने के माध्यम से भी हो सकता है, या किसी ऐसे माध्यम से भी जिसमें कि सबकी मौन स्वीकृति दिखती हो। पिछले 1-1.5 साल से चावल देखकर राजनीतिक भविष्य बताने वाले कह रहे हैं कि मोदी सत्ता का प्रभाव कम हो गया है। जब शासक बहुत ही शक्तिशाली हो और प्रचार प्रसार एवं राजकाज के सारे तंत्र उसकी मुट्ठी में हो, तो जनता फिर इशारों में बात करती है। सिखों ने फार्म बिल के खिलाफ जो 1.5 साल का धरना दिया दिल्ली के बाहर, उससे मोदी सत्ता डोलनी शुरू हो गई। जनता के साथ साथ सिखों ने नकारा कांग्रेस को भी पंजाब से बाहर कर दिया। शेष भारत ने लगातार टीवी पर मुंबई के ड्रग्स केसेस देखे और उसकी परिणति हुई आर्यन खान के केस के साथ। जनता ने देखा कि किस तरह शाहरुख के बेटे को फंसाया जा रहा है। फिर जब पठान रिलीज हुई तो इसी जनता ने इस पूरे मुद्दे पर अपना जवाब दिया। साधारण फिल्म होते हुए भी फिल्म को 1000 करोड़ का तोहफा मिला। इसके साथ साथ जनता ने कनाडा कुमार की भी सारी फिल्मों की धुलाई शुरू कर दी है। कनाडा कुमार को समझ आ गया है कि आम चूस कर खाया जाता है या काट कर। और इसके साथ साथ ही हमारी बहन कंगना रनौत की भी सारी फिल्में पिट रही हैं लाइन से, और पिटने की भी एक सीमा होती है। इन दोनों की फिल्में पहले शो के बाद ही उतारनी पड़ जा रही हैं बहुत जगहों से, जैसे पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद हमारी पहलवान लड़कियों ने इस साल के शुरू से ही जंतर मंतर में बृजभूषण सांसद के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। भाजपा सांसद बृजभूषण को बचाने की सारी कोशिशों से मोदी सत्ता और भी हिल रही है। जनता के मन में यह बात बैठ गई है कि मोदी सत्ता महिला विरोधी होती जा रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोग जो कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं बोलते थे, वो लोग भी सामने आने लगे हैं। जैसे कपिल देव और 83 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम की पूरी टीम, कपिल और गावस्कर जैसे लोग अब मुखर हो गए हैं, जबकि धोनी और तेंदुलकर अभी भी अपने पैसों पर भीगी बिल्ली बनकर बैठे हुए हैं। इसके बाद आए दिल्ली के नगर पालिका, हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव। मोदी सत्ता दिल्ली और हिमाचल में हार गई, और गुजरात जीतकर भी जितना भी उन्होंने जश्न मनाया वह भी फीका फीका सा लग रहा था। जो एक भय का वातावरण बना हुआ था और आमिर खान जैसे लोग उसकी बातें कर रहे थे, वह शायद पूरे दक्षिण भारत की जनता को भी लगने लगा है। इसलिए कर्नाटक चुनाव में मोदी सत्ता की एक भी चाल नहीं चली। मोदी ने अपनी सारी सभाओं में खूब रोना रोया गाया, और सारी कोशिशों के बावजूद कर्नाटक में सत्ता पलट हो गई। इससे विपक्ष को पिछले 9 सालों में पहली बार कुछ सांस लेने का अवसर मिला है। और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया हो गया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी ईडी की तमाम कोशिशों के बावजूद सत्ता परिवर्तन के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भूपेश बघेल अभी भी अपने आप को लोकप्रिय समझ रहे हैं, और बीजेपी के नेता असहाय इधर उधर देखते नजर आ रहे हैं। राहुल की पदयात्रा को पूरे दक्षिण भारत में भारी सपोर्ट मिला था, और जिस तरह के मीम अब सोशल मीडिया में आ रहे हैं
भाजपा और मोदी सत्ता के खिलाफ, उससे भी जनता परिवर्तन की तरफ इशारा करती नजर आ रही है। मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जो हाल में हुई 4 दिन की यात्रा के दौरान, वहाँ बसे एनआरआईज ने उसका बहुत विरोध किया, जबकि उसी से पहले राहुल के सारे वार्तालाप और पब्लिक मीटिंग पूरी तरह सफल रहे। तो अगर आप इशारों को समझ रहे हैं तो 2024 मोदी सत्ता के लिए आसान नहीं लग रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं, और हमने जो कहा उस पर विचार करिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।